हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को नीति आयोग के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और बैठक के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। सीएम ने कहा कि कृषि फसल विविधीकरण से लेकर शिक्षा नीति समेत बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। वहीं नीति आयोग ने नई इनोवेशन को सूची में हरियाणा को तीसरा स्थान दिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वक्त वक्त पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। वहीं इस बैठक में कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिए किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं, तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने, और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में कैसा बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और खासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा हो, जिसमें केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है और हम 2025 तक नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करेंगे। KG to PG के अलावा स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट वितरण के कार्यक्रम चलाया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड से भी जोड़ा गया है। केवल इंग्लिश में होने वाले कुछ कोर्स को हिंदी में शुरू किया गया है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में इतने भी हमारे आगे विषय आए हैं, उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य और शहरी निकाय के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ नागरिकों का जीवन सरल सुगम बनाने को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं। पलवल जिले के कम हैं। अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग ने नई इनोवेशन की सूची में हमें तीसरा स्थान दिया है। युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्किलिंग बढ़ाना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी
हम लोग वहाँ रखेंगे, उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3रे नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफी सराहना दी। मुख्यमंत्री ने बैठक की अहम जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग ने निजी संस्थान CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को झुठलाया है। वहीं नीति आयोग के मुताबिक केवल 8% हरियाणा में बेरोजगारी दर है। आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके CMIE के डाटा हैं वो सब गलत हैं और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज उनको कहा कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और वो भी पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी ज़्यादा है। जो गरीब तबका है उसमें तो हमारे यहाँ लेबर मिलती भी नहीं है, वो सब लोग तो बाहर से आके काम करते हैं। इसलिए हमने स्किलिंग के ऊपर जोर दिया है। हमारे कुछ युवक अच्छे यानी इनक्यूबेटर्स खोल करके नया काम करें, स्टार्टअप्स खोल करके आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स के माध्यम से आगे बढ़ें। सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ एक बड़ा प्लान हमने बनाया है। ग्राउंड लेवल तक हमारा नशे के खिलाफ कमेटी बनाने का काम जारी है और नशा एक राष्ट्रीय समस्या है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हरियाणा में भी हमने इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी एक टास्क फोर्स बनाई है और ग्राउंड लेवल तक की समितियां उसमें बनाई गई हैं कि हम नशे के खिलाफ इस मुहिम को कैसे चला सकें, क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या है ये, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है और चाहे उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में उस दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर को लेकर के सारे विषय थे। तो ये कोई बाउंड्रीज के साथ ये समस्या घिरी हुई नहीं है, इस बाउंड्री लेस ये समस्या है। सब लोग जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर सब मिल करके कंट्रोल करेंगे और एक साझा अभियान चलाएंगे, इस समस्या से हम लड़ाई लड़ाएंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, विद्यालय शिक्षा विभाग के निदेशक अशंज सिंह उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।